स्वागत है आपका। राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आत्मेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्व रखती है। देश और दुनिया में महाशिवरात्रि को पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बीकानेर में अपने भक्ति भाव के लिए देश भर में विशेष स्थान भी रखता है। यहाँ के सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि को शिव विवाह के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो देखिए तस्वीरें बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं। शिवरात्रि क्योंकि आज है और शिवरात्रि के मौके पर शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने रुद्राभिषेक किया है। आत्मेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि शक्ति भाव के साथ महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिक्षा मंत्री की तस्वीरें आपके सामने हैं आत्मेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर वो रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने परिवार के साथ। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने रुद्राभिषेक किया है और साथ ही साथ उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। तस्वीरें हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे परिवार के साथ उन्होंने रुद्राभिषेक किया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह रुद्राभिषेक किया और साथ ही कहा कि बीकानेर में जिस तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम शिव मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है, आयोजन हो रहे हैं कार्यक्रमों के, बारा उपखंड प्रशासन ने आयोजित 3 दिवसीय 12वीं जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शनिवार को शहर के खेल संकुल मैदान में कंपटीशन की शुरुआत हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खान, पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने शिरकत की है, जिन्होंने सरस्वती की पूजा कर मशाल जलाकर कंपटीशन का शुभारंभ किया है, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो 12 में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है गोपालन मंत्री प्रमोद जैन की तरफ से। तो मशाल जलाकर कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है 12 में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है यहां पर। तो गोपालन मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, जिन्होंने शिरकत करी थी इस खास कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर। और देखिए किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए मंत्री के सामने। आगे बढ़ेंगे बात अब धौलपुर की, जहां पर आज महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर धौलपुर के सभी शिवालयों में चोपड़ा महादेव मंदिर, अंचलेश्वर महादेव मंदिर में आज सवेरे से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं शिवरात्रि पर विशेष योग होने के कारण शिव भक्तों की ओर से विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। इसके बारे में महंत श्री मनोज जी ने बताया कि इस महाशिवरात्रि पर अब की बार एक नहीं कई दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा की खूब वर्षा करने वाले हैं। महादेव मंदिर धौलपुर राजस्थान हमारे धौलपुर में विराजमान है और दिन में 3 बार कलर चेंज होती है और यहाँ पर तब पाठ पूजा जब सब चलती रहती है और जो भी भक्त आते हैं। जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल में विधि विज्ञान चिकित्सा अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं।
मानव जीवन बचाने में भगवान का एक और रूप कहा जाने वाला डॉक्टर डिप्रेशन की वजह से आम जनता का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद बीमार है। बीमारी ऐसी कि चिकित्सक और चिकित्सक की पत्नी भी बीमारी से ग्रसित हैं। वे डॉक्टरों का आरोप है कि परिवार में बहन की शादी होने के उपरांत मांगी जाने वाली छुट्टी नहीं मिल रही है और अधिकारी नोटिस की धमकी दे रहे हैं। ये मामला जैसलमेर से आया है, जहां चिकित्सा अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर है। जनता को इलाज देने वाला डॉक्टर अब खुद बीमार है। बहन की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है। डॉक्टर को अधिकारी नोटिस की धमकी दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आज महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सभी शिवालयों, हजारेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, खरडेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। वहीं इस शिवरात्रि पर विशेष योग होने के कारण शिव भक्तों की ओर से विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। वहीं पूरी रात्रि अब विशेष अभिषेक और 56 भोग के आयोजन भी होंगे। आज महाशिवरात्रि पर्व है। महंत चंद्र भारती जी महाराज के निर्देशन में यहाँ पर पूरे दिन जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाएगा। रात्रि सायकालीन संध्या आरती में महाआरती की जाएगी और 56 भोग लगाया जाएगा। उसमें सभी भक्तों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, महादेव के दर्शन करें। इसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान के दर्शन होंगे आज सभी भक्तों को। बहुत ही मनमोहक से फूल मंगाए हैं, गुलाब के और जरबेरा के फूल मंगाए, उनसे श्रृंगार किया गया। महादेव का पूरी 300 फीट गुफा बनाई गई है। लाइट भजन और साउंड लगाए जाएंगे शाम को, लाइट एंड साउंड। उसमें भजन कीर्तन होंगे और 2 क्विंटल साबूदाना खीर का प्रसाद वितरण होगा शाम के समय 4-5 बजे। महादेव का जो अभिषेक है वो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और जो है उसके द्वारा और चंदन के द्वारा किया गया और उसको जो है उसकी पूर्णहोती जो है 7 बजे हुई है। और आज पूरे दिन जो है अभिषेक चलेंगे महादेव के, क्योंकि आज दिन बहुत बड़ा है, अर्थात कुंभ राशि है। शनि महाराज जी जो है कुंभ में है, सूर्य भगवान कुंभ में है, माता पिता का मिलन है और चंद्रमा जो है वो भी कुंभ राशि में है और तीनों जो है वो परमपिता परमेश्वर के मस्तक पे विराजमान है। और जो है जो आज के दिन जिनके शनि से संबंधित पीड़ा है और या कोई दूसरी पीड़ाएं हैं, अगर आज जो है नाग केसर चढ़ाया जाए और दूध और दही और शहद घी के द्वारा जो है भगवान का अभिषेक किया जाए तो उनकी सब पीड़ाओं का नाश हो जाएगा। जिनके घर में पैसे की कमी है, पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी और सुख शांति समृद्धि। कहते हैं कि जब आज अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शिव और शक्ति का मिलन था। आज प्रभु जो उनके दर पे आते हैं, आज भगवान इतने खुश होते हैं कि ये मेरे लिए आए हैं और ये मेरे लिए इन्होंने व्रत रखा है। उनके घर में सुख शांति संपूर्ण भर देते हैं और उनका ये वर भी है कि जो इस दिन मेरी पूजा पाठ करेगा उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी, उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और जो भी भाव से विश्वास लेकर उनकी शरण में उनको जो है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और जो है गन्ने का रस के द्वारा अगर अभिषेक करते हैं तो उनके घर में धन दौलत और ऐश्वर्य की कमी नहीं रखेगी, उनके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में रौनक देखी गई है। सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लग रहा है। आम आदमी के विवाहों पर जिस तरह की रस्में होती हैं, ठीक वैसे ही बीकानेर में शिव विवाह की रस्म अदा की गई है। मंदिरों में शिवरात्रि से पहले मां पार्वती की मेहंदी रस्म की गई। शनिवार को शिवरात्रि पर मंदिरों में दिन भर अभिषेक और विशेष पूजन का सिलसिला चला। बाड़ी स्थित शिव मंदिर में पिछले कई दिनों से शिवरात्रि की तैयारी चल रही थी। शनिवार को सुबह से ही मंदिर में लंबी कतारें देखने को मिली। इस मंदिर में पूरे बीकानेर से भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं। तो शिव मंदिरों में बीकानेर की रौनक देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है, सैलाब उमड़ा हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई चाहता है कि वो शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर सके।
बूंदी सहित प्रदेश में पीएफआई के प्रदेश पदाधिकारियों के घरों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। एनआईए की टीम ने बूंदी में एक पदाधिकारी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान लोकल पुलिस भी मौजूद रही है। तो बूंदी में पीएफआई के पदाधिकारियों के यहाँ पर लगातार छापेमारी हो रही है। तो बूंदी में भी एक पदाधिकारी के घर पर छापा मारा गया स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में। तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में छापा मारा गया है बूंदी में पीएफआई के पदाधिकारियों के घर पर। हेमेटोलॉजी विषय पर होटल पार्क पैराडाइज में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। सेमिनार में बीकानेर और अन्य जिलों से फिजिशियंस, पीडियाट्रिशियंस, पैथोलॉजी डॉक्टर्स भाग लेंगे। सेमिनार में दिल्ली, जयपुर और बीकानेर से विभिन्न विशेषज्ञ वक्ता अपना उद्बोधन भी देंगे। तो बीकानेर में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। सेमिनार में कई जिलों से डॉक्टर्स अलग अलग विभाग के भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत यहाँ मेडिसिन और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा एक हेमाटो ऑन्कोलॉजी अपडेट किया जा रहा है। इसमें 15 विशेषज्ञ यहाँ पर अपना व्याख्यान देंगे और जूनियर डॉक्टर्स को वो बताएंगे कि कैसे बोन मैरो टेस्टिंग द्वारा ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। जैसे कि आपको विदित है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, टर्शरी कैंसर सेंटर है, जिसके लिए कि हमारे पास सारे फंड्स हैं, सुविधाएं हैं और इसके लिए यहाँ पे हमने अपडेट किया है कि यहाँ की जनता को फ़ायदा मिले और यहाँ पे जो बोन मैरो टेस्टिंग है उसको आसान कैसे किया जाए और उसको लेस पेनफुल कैसे किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। और ब्लड कैंसर में क्या क्या नई नई दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में भी व्याख्यान होंगे और उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके यूजेस के बारे में भी विचार विमर्श। पोखरण में नगर पालिका की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पोखरण नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर 69.73 करोड़ का बजट पेश किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ईओ सुनील बिश्नोई ने 2023-24 का बजट पेश किया, जिस पर पार्षद दिनेश व्यास और आईदान पवार ने पिछले विकास कार्य और पिछले साल आय की जानकारी ली। इस बैठक में पालिका क्षेत्र में पट्टों और सफाई कार्यों में परेशानियों को लेकर कई पार्षदों ने विरोध भी किया। चित्तौड़गढ़ में सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में अखिल भारतीय वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगी। सम्मेलन 1 और 2 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ भारतीय वीर सावरकर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक का है।